बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बैक ईएमएफ इन एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के ऑपरेशन के दौरान बैक ईएमएफ से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब किसी एक मोटर को, फॉर एग्जांपल डीसी मोटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी कॉइल में से करंट के गुजरने की वजह से टॉर्क पैदा होता है और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू हो जाती है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फैराडेज लॉ के मुताबिक जब भी किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और लेंज़ेस लॉ हमें बताता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये उसके कॉज को अपोज करती है। यहाँ कॉज ये अप्लाइड वोल्टेज है और बैक ये ईएमएफ जो कि इस कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुई है, इसकी डायरेक्शन इस अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट होती है, इसलिए हम इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। कंसिडर कर लें कि अप्लाइड वोल्टेज वो V है और जो बैक ईएमएफ उसको हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि बैक ईएमएफ की डायरेक्शन इस अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट है, लिहाजा नेट ईएमएफ जिसकी वजह से ये कॉइल, मोटर की कॉइल रोटेट कर रही है, वो V माइनस एप्सिलॉन होगी। और अगर नेट वोल्टेज V माइनस एप्सिलॉन है और इस कॉइल की रेजिस्टेंस, मोटर की कॉइल की रेजिस्टेंस अगर उसको R से इंडिकेट किया जाए तो इसमें करंट की वैल्यू होगी I इक्वल टू V माइनस एप्सिलॉन बाय R। शुरू में जब मोटर को ऑन किया जाए तो इसकी स्पीड कम होती है। स्पीड के कम होने की वजह से इसमें से फ्लक्स भी इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो रहा होता, लिहाजा बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होती है। अगर बैक ईएमएफ की वैल्यू कम है तो शुरू में इसमें से करंट ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे ये मोटर स्पीड पकड़ती है, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी और बैक ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन ये करंट इतनी होती है कि इस मोटर को एक ख़ास स्पीड के साथ रोटेट करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर मोटर को ओवर बर्डन कर दिया जाए, इस पर लोड की वैल्यू को बढ़ाया जाए, बढ़ाने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बैक ईएमएफ की वैल्यू भी कम होगी और ये इक्वेशन हमें बताती है कि बैक ईएमएफ के कम होने की वजह से, मोटर को लोड करने की वजह से इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर मोटर को एक ख़ास हद से ज़्यादा लोड किया जाए, उसे ओवरबर्डन कर दिया जाए, तो स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये इंक्रीज्ड करंट, ये ज़्यादा करंट, ये मोटर की वाइंडिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो स्टूडेंट्स, बैक ईएमएफ वो ईएमएफ है जो एक मोटर की कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।